नमस्कार बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 14। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 14 के 3 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, चूज द राइट ऑप्शन। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है और फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है बच्चों, चूज करके लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज। देखो बच्चों, दो नंबर्स हैं आपके पास, एक तो है 120 और दूसरा है आपके पास 150। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स के आपको क्या बताना है बच्चों, HCF बताना है। ठीक है, तो HCF क्या होगा, 30 होगा, 45 होगा, 20 होगा या फिर 120 होगा। ये आप कैसे पता लगाओगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, HCF यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो HCF कैसे निकाला जाता है आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करते हैं। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप जानते हो, 2, 3, फिर 5, 7, ये सभी आपके क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स है, बराबर। तो अब देखो ये दोनों नंबर किससे कैंसिल हो सकते हैं, है ना, तो 2 से कटेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 6 12, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये देखो 150 को अगर हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 7 14, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 से क्या होता है बच्चों, 10 होता है। ठीक है, अब बताइए क्या ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देखो ये तो 2 से हो जाएगा लेकिन 75 नहीं हो पाएगा, मतलब 2 को हम नहीं ले सकते। अच्छा 3 की बात करते हैं, तो 3 से देखो, 3 से ये जाएगा और ये 3 से जाएगा, क्या ध्यान से देखो, यस ये 3 से जा सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 3, 3 2 6, फिर ये 0 यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, देखो 3 2 6, यहाँ पे क्या है 7, तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ओके, और 3 5 से क्या होता है बच्चों, 15 होता है, समझे। अब देखो बताओ, ये दोनों 3 से कटेंगे क्या, तो 3 से दोनों भी नहीं कटने वाले, यानी इसको आप जाने दो। अब उसके बाद क्या कौन सा प्राइम नंबर है बच्चों, 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5, 5 से ये दोनों नंबर्स कटेंगे ना, देखो 5 4 से 20 और 5 5 25। ठीक है, क्लियर। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो, सोचो सोचो सोचो, कुछ है, 2 है, 3 है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर सके। आपको पता है ना HCF में हम लोग क्या देखते हैं, सारे के सारे नंबर्स कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, LCM में क्या होता है, अगर कोई एक नंबर भी कैंसिल हुआ तब हम उसको ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप लोग HCF निकाल रहे हो। ठीक है, तो देखो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर सके, यानी आपका यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं, 2 × 3 × 5, बराबर। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 5 कितना होता है 30, मतलब HCF क्या आएगा बच्चों, 30 आएगा। अब बताओ 30 कहाँ पर है, तो ये देखो ये रहा, है ना, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था ना, ये आसान था कि नहीं, बताओ। देखो अगर आपने पिछले सारे प्रैक्टिस सेट्स को किया है ना, सच्चे बोल रही हूँ, फिर आपको ये भी अच्छे से समझ में आया ही होगा। अब चलो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। देखो बच्चों यहाँ पे जैसे पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कौन से पेयर ऑफ नंबर का HCF 1 नहीं होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट 1, यानी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए ऐसा कौन सा पेयर है। तो देखो बच्चों अगर मैं इस पेयर की बात करूं तो यहाँ पे HCF क्या होगा, पता है आप लोगों को, 1 होगा। आप बोलेंगे कैसे, देखो 13 आपका प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों किस नंबर से कैंसिल होंगे, किसी से नहीं होने वाले, 1 को छोड़ करके, यानी ये दोनों खाली बस 1 से ही जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर सके, सोचिए कोई ऐसा प्राइम नंबर है। आप सोचते रह जाओगे पर नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 2 से ये तो जाएगा पर ये नहीं जाएगा। यहाँ पे हम HCF की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों नंबर उससे कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका HCF क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, बराबर। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका HCF है ना वो क्या होगा, देखो इधर क्या है 40 और 2, मतलब यहाँ पर सुनो आपको बताती हूँ, देखो 40 और 20। ठीक है, तो अब ये दोनों नंबर किससे कैंसिल होंगे, 2 से, देखो 2 2 4, और फिर यहाँ पे 2 10 20, फिर 2 से जाएगा 2
2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, 2 5 ज़ा 10, है ना। तो देखो यहाँ पर इसका जो क्या है HCF, देखो इसका HCF 1 नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप लोग देख सकते हो अभी मैं आगे इसको करते जाऊंगी ना तो ये आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि अगर मैंने इधर 5 लिया, ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका HCF क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, मतलब यहाँ पर आपका HCF क्या आ रहा है बच्चों, 20 आ रहा है, यानी 1 नहीं आ रहा है ना। क्या बोला था यहाँ पे कि द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1, यानी इस पेयर ऑफ नंबर का जो HCF है ना वो 1 नहीं है। तो किसका नहीं है, अरे इसका नहीं है, समझ में आ रहा है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका HCF क्या आ गया है 20, 1 तो आया नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ क्या इसका HCF 1 होगा, तो आप लोग क्या करोगे, HCF निकाल करके देखो, अभी पता चलेगा 14 और 15, ठीक है। तो कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो, सोचिए। अगर आप बोलेंगे 2 तो देखो 2 से ये 14 कैंसिल होगा, पर ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे 3 तो 3 से देखो ये तो कैंसिल होगा, पर ये नहीं होगा, यानी कोई ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को एक साथ में कैंसिल कर सके। इसीलिए यहाँ पर इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। तो देखो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, बस इसी का जो है वो क्या आया है, दूसरा कोई नंबर आया है 1 को छोड़ करके, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, समझा। यस, तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल सा है, ओके, बस आपको ध्यान से समझते जाना है, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं, चलो अगर देखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, HCF फाइंड आउट करना है और LCM भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो आपको बताती हूँ। ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं 14 और 28, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तो HCF बताना है, उसके बाद LCM बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे चलो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करोगे, जी हाँ, एक लाइन खींचोगे इस प्रकार से, नंबर्स को लिख लो 14 एंड 28, ठीक है। प्राइम नंबर्स बोलो क्या होता है, 2 3 फिर 5 फिर 7, ठीक है। उसके आगे क्या आता है, 11 आता है। ये सारे क्या है आपके प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई ऐसा प्राइम नंबर बताइए जिससे ये दोनों भी कैंसिल होते हो। जल्दी से सोचो, यस 2 है ना, सबसे सिंपल सा। तो देखो 2 7 सा 14 और यहाँ पे क्या होगा 2 1 सा 2 और 2 4 सा 8, यहाँ पे आ गया 14, ठीक है। अब बताओ 2 से ये जाएंगे क्या, दोनों तो नहीं जाने वाले, एक जाएगा। तो एक गया तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, यस HCF निकाल रहे हो, ठीक है। अगर ये LCM होता है तो हम कर सकते थे, अभी देखना आगे मैं आपको बताऊंगी LCM वाला, लेकिन अभी ये आप क्या निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा अगर 3 की बात करूँ तो 3 के टेबल में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, यानी 3 को कैंसिल कर दो। फिर उसके बाद 5 की अगर हम बात करें तो 5 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, नहीं आते हैं। 5 से आगे प्राइम नंबर आपका क्या है, यस 7, ठीक है। तो बताओ 7 से क्या हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा क्या होता है बच्चों, 14 होता है, ठीक है। अब बताओ कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल होते हो, सोचो सोचो। अब कोई नहीं है, बस यहीं पे ये खत्म हुआ। यानी जो आपका HCF है ना बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा, 2 × 7 मतलब 14, यस वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने HCF तो निकाल लिया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है बच्चों, LCM, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा LCM। अब LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ बहुत सिंपल है, पहले सीखा था ना। चलो आपको बताती हूँ, देखो 14 एंड 28, ठीक है। प्राइम नंबर बोलो जिससे ये दोनों भी कैंसिल होते हो, 2 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल होते हो, तो देखो दोनों भी हो सकते हैं, एक हुआ तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो बच्चों, LCM निकाल रहे हो, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं। तो देखो 2 से ये 7 तो नहीं जाने वाला, तो 7 को जैसा का तैसा लिख देते हैं, बाकी ये कैंसिल हो सकता है ना। 2 7 सा 14 बराबर। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल होते हो, यस 7। तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, लास्ट में 1 आया ना, बस इधर ही रुक जाने का, ठीक है। तो आपका LCM क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर LCM विच इज इक्वल टू 2 × 2 × 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4
और 4 7 सा क्या होता है बच्चों 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। ये क्या हो गया एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गया 14। समझ में आया? अरे वाह, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका एचसीएफ और ये आपका एलसीएम, देखो यहाँ पे, समझा? चलो अभी दूसरा सवाल देखा जाए। ये आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन था, अब ये आपका सेकंड सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी आपको एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन लिखते हैं। दो नंबर्स क्या क्या है 32 एंड 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यस इस प्रकार से लाइन खींचनी होगी, ठीक है। 32 एंड 16, बताइए कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल होते हो। जी हाँ 2, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 बचेगा 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, फिर से ये दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं। देखो 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, फिर से इसको 2 से कैंसिल करो तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर से ये दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल होते हो, नहीं है, अब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका एचसीएफ है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2, कितने बार 4 बार। चलो मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी यहाँ पर जो आपका एचसीएफ है वो क्या आ गया बच्चों 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16, समझा, यस। अब उसके बाद हमको एलसीएम निकालना है ना, ये तो एचसीएफ था। अभी देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। देखो आपको बताती हूँ, एलसीएम 32 एंड 16, ठीक है। तो कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो दोनों को कैंसिल कर सकता है, 2। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर से इसको 2 से कैंसिल करो तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम। देखो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, फिर से हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना। देखो कैसे, 2 2 ज़ा 4, एक लाइन खींच दो, 2 1 ज़ा 2 बराबर। अब देखो जी इधर तो 1 आ गया, इसका तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हमें 1 लाना है, क्योंकि एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में 1 आना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 से इसको फिर से कैंसिल करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया, मतलब हमारा काम खत्म हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो एलसीएम इधर लिख देंगे। देखो इधर मैं साइड में लिखती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखा हमने 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। कितने बार, 1 2 3 4 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा क्या हो गया 32। तो यहाँ पे आ गया क्या बच्चों 32, समझ में आया। तो ये आपका क्या है एलसीएम और ये क्या है बच्चों आपका एचसीएफ, ठीक है, समझा, यस। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या बताना है, तो एचसीएफ बताना है और क्या बताना है, एलसीएम बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद ये तीनों नंबर्स को लिख देते हैं, क्या क्या है 17, 102 और 170, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तीनों नंबर्स को लिखते हैं 17, 102 और 170, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये तीनों भी कैंसिल हो सके। तो देखो बच्चों, अगर आप 2 बोलोगे तो 2 से ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, पर ये नहीं जाएगा, यानी हम 2 नहीं ले सकते। उसके बाद आप सोचिए कोई प्राइम नंबर, तीनों के तीनों होने चाहिए कैंसिल, तो सोचना पड़ेगा, सोचिए ज़रा जल्दी से, कुछ आपको समझ में आ रहा है। देखो आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा, सुनो आपको बताती हूँ। 2 से तो जाने से रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 17 से, हाँ 17 से जाएगा। कैसे, देखो 17 के टेबल में 17 आता है, 102 भी आता है और 170 भी आता है, यानी कि हम लोग 17 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, 17 1 ज़ा 17 और 17 के टेबल में 102 कब आता है, तो 6 बार में आता है। टेबल याद है कि नहीं, देखो 2 से लेकर के 20 तक का टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 17 6 क्या होता है 102 होता है
और यहाँ पे 17 वन सा 17 और ये वाला 0 यहाँ पे, यानी कि 17 10 सा क्या होता है 170, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हमको मिले हैं, 1, 6 और 10, ठीक है। तो अब बताइए कोई ऐसा कॉमन प्राइम नंबर जिससे ये तीनों भी कैंसिल हो सके, है क्या? कोई नहीं है। मतलब आपका HCF क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 17, तो लिख दो सीधे सीधे HCF विच इज इक्वल टू 17, ठीक है। चलो HCF तो निकाल लिया, अब बारी किसकी है? LCM की। तो यहाँ पे हम लोग LCM निकालेंगे, ठीक है। तो ये तीनों नंबर्स को लिखते हैं, देखो 17 फिर 102 और यहाँ पे 170, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर है क्या यहाँ पे जो 2 से कैंसिल हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, देखो ये और ये है ना, ये दोनों 2 से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं। 17 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो इसको आप ऐसे ही रहने देना, बाकी आगे करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 सा 10, इसमें से यहाँ पे 2 है ना, तो 2 1 सा 2, समझा। फिर इधर 2 8 सा 16, देखो 2 8 सा 16, इसमें से 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 सा 10, ठीक है। अब बताइए 2 से और कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल हो सकता है? नहीं, यानी 2 का काम यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। अब हम 3 की बात करेंगे, तो 3 से यहाँ पर क्या कैंसिल हो सकता है? तो देखो बच्चों 3 से ना ये कैंसिल हो सकता है, देखो 3 1 सा 3, इसमें से 2 बचेगा, 3 7 सा 21, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हो सकता है, बाकी ये इसका तो पता नहीं, लेकिन ये हो सकता है ना, तो हम लोग 3 यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। देखो लाइन से जाने का, लाइन से जाए करो, सबसे पहले छोटा वाला प्राइम नंबर लो, ठीक है। तो उससे अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो उसको ले लिया करो, फिर उसके बाद जब इसका इस नंबर का काम खत्म तो उसके आगे वाले लेने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 के टेबल में 17 तो आता नहीं, जैसा का तैसा लिख दो। अब देखो ये कैसे जाएगा आपको बताती हूँ, 3 1 सा 3, नहीं समझता तो बार बार मैंने आपको बोला है, कितनी बार बोला है ऐसे डिवाइड करके देखने का। देखो 3 1 सा 3, माइनस करो इधर 2 आएगा, फिर 3 7 सा 21 आया ना 17, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं हम, देखो 3 7 सा 21, ठीक है। अब बताइए 85 3 से कैंसिल हो सकता है क्या? कंप्लीटली कैंसिल होना चाहिए, हो सकता है। 3 2 सा 6 और फिर इसमें 2 बचेगा, और 3 के टेबल में 25 आता नहीं है, करके देखो नहीं आएगा, मतलब 85 को जैसा का तैसा आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा नंबर है यहाँ पे जो 3 से कैंसिल हो सकता है? देख लीजिए है क्या? नहीं है, मतलब 3 का काम यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। अब 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है बच्चों? 5 है ना, तो 5 से यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल हो सकता है? देख लीजिए, इसको हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए फिर 5 ले लेते हैं। 17 का 17 रहने देना, यहाँ पे देखो कितने बार में जाएगा पता है आपको? 5 1 सा 5, इसमें से कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 5 7 से क्या होता है बच्चों? 35, ठीक है। नहीं समझता तो डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ, देखो 5 1 सा 5, माइनस करो, इधर 8 में से 5 गया तो 3, फिर ये 5 को लिख दिया, 5 7 सा 35, समझा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 17, हर जगह 17 है, यानी आप सीधे सीधे 17 ले लो, है ना। तो यहाँ पे 17 1 सा 17 1 सा और 17 1 सा, लास्ट में बनाया, यहीं पे रुक जाने का, ठीक है। तो अब देखो बच्चों आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम विच इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 3 सा 6, 6 5 सा 30 और 30 × 17, तो 17 3 सा क्या होता है बच्चों? 51 होता है ना, यहाँ पे आ जाएगा 510, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो आपको वही मिलेगा, देखो 17 3 सा 51 और ये वाला 0 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसमें आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 510। समझे कि नहीं? समझे ना अच्छे से? यस। तो यहाँ पे आपका ये थर्ड वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसकी बारी है, ये तो एकदम आसान सा है, चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर भी आपको बताती हूँ, वैसे बिना देखे ही आपको बता दूँ इसका HCF और LCM कितना आएगा। देखो इसका जो HCF है ना बच्चों वो होगा 23 और LCM होगा 69। चलो आपको करके बताती हूँ, देखना यही आएगा पक्का। पहले HCF, चलो बताओ कोई ऐसा कॉमन प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, तो वो नंबर कौन सा है? डायरेक्टली बता दो, 23,
ठीक है, अभी इससे छोटे कोई प्राइम नंबर होंगे ही नहीं, और 23 आपका एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो 23 1 सा 23 और 23 3 सा क्या होता है 69। ठीक है, तो अब उसके बाद ये आगे तो बढ़ने नहीं वाला, तो यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा बच्चों 23। ठीक है, HCF तो मिल गया। अब बारी है LCM की, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग LCM, लिखो 23 एंड 69। चलो सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, तो 2 से बताओ, 2 से कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल होगा, नहीं होने वाला। चलिए अभी 3 ले लीजिए, 2 से नहीं होगा ना, देखो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, यानी 2 का काम खत्म। अब उसके बाद आप लोग 3 ले लीजिए, तो 3 से ये जाएगा पर ये नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो 3 2 सा 6, 3 3 सा 9। ठीक है, अब डायरेक्टली 23 से कर दो, बाकी और कोई नंबर तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। 23 1 सा 23 1 सा, मतलब आपका LCM क्या आएगा बच्चों 3 × 23, मल्टीप्लाई करेंगे तो 69। सही है ना, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका LCM क्या आ गया 69। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था ना, HCF आएगा 23, LCM आएगा 69। देखो 23 एंड 69। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 4th सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो बच्चों 5th सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 नंबर्स दिए गए हैं 21 49 और 84। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले क्या निकालोगे HCF बराबर, तो ये तीनों नंबर्स को लिख लीजिए 21 49 एंड 84 बराबर। अब बताओ कोई ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों भी कैंसिल हो सके, तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 से ये जाएगा, ये नहीं जाने वाला, और 3 से ये नहीं जाएगा, मतलब 3 से तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए 3 को छोड़ देते हैं, और 2 से भी नहीं जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल ही है। 5 की बात करूँ तो उससे भी नहीं जाएगा, लेकिन 7 से जा सकता है क्या, 7 के टेबल में ये आता है, ये भी आता है, क्या ये 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, यस 7 से ये तीनों के तीनों कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों 7। ठीक है, तो 7 3 सा 21, 7 7 सा 49, और यहाँ पे क्या होगा देखो 7 1 सा 7, इसमें से 1 बचेगा, 7 2 सा 14 बराबर। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये तीनों भी कैंसिल हो सके, मिल रहा है कोई नंबर, नहीं मिल रहा, यानी आपका जो HCF है वो क्या हो जाएगा बच्चों 7 ओनली। समझा, तो देख लीजिए हमने HCF बता दिया। अब बारी है LCM की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LCM फाइंड आउट करते हैं। तो LCM कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहाँ पे 21 49 एंड 84। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं LCM, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा, है ना। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 7, ये सारे आपके क्या है प्राइम नंबर्स है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। तो बताइए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो 2 से कैंसिल हो सकता है, देखो ये हो सकता है ना, तो हम लोग 2 इधर लेंगे। ठीक है, LCM में अगर कोई एक नंबर भी कैंसिल हुआ तो आपको लेना है। ठीक है, तो 21 का 21, 49 का 49, यहाँ पे क्या होगा 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। ठीक है, फिर हमें 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 से अभी ये जाएगा, 21 का 21, 49 का 42, यहाँ पे 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। ठीक है, तो अब बताइए कोई ऐसा नंबर है जो 2 से कैंसिल हो सकता है, देख लो ज़रा ध्यान से, नहीं, मतलब ये 2 का काम खत्म। ठीक है, अब उसके बाद इससे बड़ा प्राइम नंबर क्या है 3। तो बताइए 3 से यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल हो सकता है, यस 21 को हम लोग कर सकते हैं कैंसिल। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 ले लेंगे। ठीक है, कितने बार में 3 7 सा 21, 49 का 49 लिखना क्योंकि 3 से ये 49 नहीं कटने वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 7 सा 21। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिसको 3 कैंसिल कर सकता हो, नहीं है, यानी 3 का भी काम यहाँ पे हो चुका है समाप्त। ठीक है, फिर उसके बाद 5 की बात करेंगे तो 5 से तो कोई नंबर नहीं जाने वाला, चलो इसको भी कैंसिल करो। उसके बाद क्या आता है 7, तो 7 से हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल। देखो 7 1 सा 7, 7 7 सा 49, इधर 7 1 सा 7। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, इधर 1 आया, इधर 1 आया, अब हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो क्या करेंगे 7 ले लेंगे सीधे से। देखो 7 इधर 7 1 सा 7 और इधर 1 का 1। ठीक है, लास्ट में 1 आया ना, इधर ही रुक जाने का। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका LCM क्या होगा, क्या है देखो 2 × 2 × 3 × 7 × 7। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 2 सा 4, 4 3 सा 2 2 सा 4, 4 3 सा 12,
और 12 7 से क्या होता है, और फिर ये 7। एक काम करते हैं, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इधर 12 आ गया, 7 7 ज़ा 49। चलो अभी मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, 1 आया, 9 1 ज़ा 9 1 10, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। अब देखो 8 8 5 कितना आया बच्चों, 588। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम है ना वो आ गया 588। समझ में आया? तो एचसीएफ आया आपका 7 और एलसीएम आया 588। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, ये पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हो 5 ही सब क्वेश्चन दिए गए थे, सब हमने सॉल्व कर लिया है ना। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, तभी आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो एग्जाम में। अच्छे नंबर लाना है ना तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, सब कुछ खुला है आपके लिए, आप बस पूछो तो सही। चलो देखो, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। अभी एलसीएम कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को लिख दीजिए, 36 एंड 42। फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। ठीक है, कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं, आपको पता ही है वैसे तो देखो सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, तो क्या 2 से हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, बराबर। फिर से आप 2 से चेक करो, तो 2 से कोई कैंसिल हो रहा है क्या? तो देखो 2 से 18 जा रहा है, पर ये नहीं जा रहा है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एलसीएम है। अगर एचसीएफ होता तो नहीं करते। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि सारे के सारे नंबर्स वो नंबर से जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम चल रहा है, यानी हम 2 ले सकते हैं। तो 2 9 ज़ा 18 और ये 21 का 21 आप लिख दो, क्योंकि ये 2 से तो जाने नहीं वाला, बराबर। अब देखो बच्चों, 2 से ये दोनों में से कोई नंबर जाएगा क्या, बताना ज़रा। नहीं जाएगा। तो अब 2 का तो काम खत्म हो चुका है, अब 3 की बारी है। बताओ 3 से ये दोनों जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं। तो 3 यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 का काम अभी यहाँ पे भी हमको पड़ेगा 1 लाने के लिए। तो 3 1 ज़ा 3 और ये 7 का 7 रहने दो। अब हम क्या लेंगे, इधर तो 1 आ चुका है, इसका कोई टेंशन नहीं, इधर 1 लाना है ना, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 7 1 ज़ा 7 है ना। तो बस इस प्रकार से हमने ये लास्ट में क्या ला दिया बच्चों, 1 ला दिया, मतलब यहाँ पे आपका काम हुआ खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम विच इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स लिख दीजिए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 है ना, ऐसे ही तो है। 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 7 ज़ा क्या होता है बच्चों, तो 7 6 ज़ा 42, फिर 7 3 ज़ा 21 और 252, बराबर यही होगा ना। 7 3 ज़ा 21, 4 25, सही है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 252। समझा, एलसीएम ऑफ 36 एंड 42 इज 252। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आपका पहला सब क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग दूसरा वाला सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, जिसका आपको क्या बताना है बच्चों, यस, एलसीएम बताना है। ठीक है, एक लाइन हम खींच देते हैं ऐसा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद ये तीनों नंबर्स को हम लिख देते हैं, 15 25 एंड 30, बराबर। अब क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे फिर एक लाइन ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे 15 25 एंड 30। ठीक है, तो चलो छोटे से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो बताइए 2 से कोई नंबर कैंसिल होगा क्या? 2 से ये नहीं जाने वाला, ये भी नहीं जाएगा, पर ये जाएगा। तो क्या हम 2 ले सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए फिर 2 ले लेते हैं। तो इसका तो कुछ नहीं करना, इसका भी कुछ नहीं करना, लेकिन इसका कुछ करना है, क्योंकि ये जाएगा, है ना। 15 2 ज़ा 30, समझ में आया? देखो 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, बराबर। अब हमको क्या लेना चाहिए, 2 से और कोई नंबर यहाँ पे होता है? नहीं। अच्छा 3 से, तो देखो 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, मतलब हम लोग 3 ले सकते हैं। चलिए फिर 3 ले लेते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से और कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल हो सकता है? नहीं। अब 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है? देखो 2 का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, 3 का भी हो चुका है। अब इसके बाद क्या आता है, 5।
तो 5 से ये तीनों नंबर जाएंगे। देखो 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5 बराबर। अब देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, पर इधर 1 नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और करना पड़ेगा। 5 1 सा 5, समझा। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये सभी का अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एलसीएम। रुकिए एक सेकेंड, देयरफॉर LCM विच इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बराबर, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 सा 6, 6 5 सा 30, 35 सा कितना होता है 150। पता है ना आपको, मल्टीप्लाई करके देखो अभी पता लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपका एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 150, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सोचेंगे कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जी हाँ इतने आसान क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर देखना आप मैथ में ना आउट ऑफ नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी जब आप अच्छे नंबर लाओगे, तो मुझे भी होगी। चलो ये तीनों नंबर्स हैं बराबर। अब आपको करना क्या है, तो वही एलसीएम निकालना है। तो क्या करना होगा, वही जो हमेशा से करते हुए आए हो, 18 42 एंड 48, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 से ये कैंसिल होगा, यस। देखो 2 9 सा 18, यहाँ पे 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, और एक मिनट गलती कर दी, देखो 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8 बराबर। अब उसके बाद फिर 2 से और कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देख लो जरा। 2 से ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, अरे पर ये तो जाएगा ना, यानी हम लोग 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 9 का 9 ऐसे रहने दो, 21 को भी ऐसे रहने दो, पर इसका कुछ तो करना है। देखो 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, मतलब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 12, ठीक है। अब बताइए 2 से और कुछ भी कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, ये हो सकता है ना, यानी हमें फिर से 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 का काम जब तक खत्म नहीं होता तब तक 2 इधर आते ही रहेगा, तब जाके आप आगे बढ़ना। देखो प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको जाना है, सबसे पहले जब 2 का काम खत्म हो जाएगा तब जाके आप आगे बढ़ना, ओके। तो 9 का 9, 21 का 21, 2 6 सा 12, ठीक है। फिर से ये 2 से जाएगा, है ना, 2 तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, देखो ऊपर से लेके पता नहीं अभी देखो कहाँ तक जाता है। 2 9 का 9, 21 का 2 3 सा 6, हो फाइनली 2 से पीछा छूटा। देखो अभी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से कैंसिल हो, है क्या, नहीं है। चलो अब 2 का काम तो हो चुका है खत्म, उसके बाद क्या आता है बच्चों 3। तो चलिए अभी 3 ले लेते हैं, तो क्या होगा 3 3 सा 9, 3 7 सा 21, 3 1 सा 3, ठीक है। फिर 3 का काम है, अरे देखो ना ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 1 सा 3, 7 का 7 और इधर 1 का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 ले लेंगे, सिंपल सी बात है, इधर 1 इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम विच इज इक्वल टू, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे लिखा 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 3 सा क्या होता है बच्चों 48, 48 3 सा क्या होता है 48 इंटू 3, 3 8 सा 24, 2 आया, 3 4 सा 12 और 2, तो 12 और 2, यस 14, 144, ठीक है। फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 सा 28, 2 आया, 7 4 सा 28 और 2 कितना हो जाएगा 28 और 2 30, है ना। फिर 7 1 सा 7, 7 3 कितना होता है बच्चों 10 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आया 1008, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आया 1008, समझा, आपको समझ में आया ना क्या किया हमने, बस सीधे से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनली ये जो तीसरा वाला सब क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, देखो 4 12 एंड 20 बराबर। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम बताना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये तीनों नंबर्स को लिखेंगे बराबर। अब देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2,
देखो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20 बराबर। फिर से अभी हम लोग 2 लेंगे क्योंकि 2 से ये तीनों भी कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे लिखा देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो देख लो 2 का काम अभी खत्म हो गया है। कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे मतलब जिसको ये 2 कैंसिल कर सकता है? तो नहीं है यहाँ पे कोई नंबर। फिर अभी उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3, ठीक है। तो 3 का काम यहाँ पर है, जी हाँ है, देखो इधर 3 दिखाई दे रहा है। तो चलो इधर तो 1 आ चुका है, कोई नहीं, 3 1 ज़ा 3, इधर 1 आ गया और 5 का 5 रहने दो। फिर इसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 5 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं। कितने बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। देखो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो गया? LCM विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा क्या होता है? 60 बराबर। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 60, समझा? यस, तो लिख देते हैं हम लोग 60, बस बात खत्म। ओके चलो, अभी तक आपने 3 नंबर्स का किया, अब थोड़ा 4 नंबर का भी कर लो। 4 नंबर का एलसीएम निकालना कुछ दूसरा मेथड है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बस यही जैसे इधर किया वैसे ही आपको इधर भी करना है, ठीक है। तो ये 4 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, 6 नंबर आ जाए, ठीक है, देख करके डरना मत, एकदम सिंपल होता है। चलो आपको ये 4 नंबर का भी बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद ये चारों नंबर्स, अरे ये तो 24 है ना, देखो मैं अलग अलग लिख रही थी। 24 40 80 120, ठीक है। अब चलो जी लाइन से लिखो ये सारे नंबर्स को। 24 40 80 एंड 120 बराबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, हाँ हम सभी का फेवरेट, 2। तो यहाँ पे लिख दिया 2। कितने बार में जाएगा? देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, 0 2 6 ज़ा 12, 0। आप सोचेंगे कैसे? अरे देखो 2 2 ज़ा 4 होता है बराबर, फिर ये 0 का 0, 2 4 ज़ा क्या होता है? 8 होता है ना, फिर ये 0 का 0, फिर 2 6 ज़ा क्या होता है बच्चों? 12 होता है, और ये वाला 0 इधर हमने लिख दिया, ठीक है, समझा? अब चलो फिर से हमें 2 ही लेना पड़ेगा। तो 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, ये 0 आ गया, 2 10 ज़ा क्या होता है? 20 होता है ना, फिर इधर 2 2 ज़ा 4 और इधर 2 3 ज़ा 6, फिर से अभी हमें 2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और 2 10 ज़ा 20, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, समझा ना आपको? देखो 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब बताइए 2 का काम हमें यहाँ पे पड़ेगा क्या अभी? तो देखो बच्चों 2 से ये नहीं जाने वाला, कोई बात नहीं, ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा कोई नहीं, लेकिन ये 10 तो 2 से जाएगा ना, यानी अभी 2 का काम खत्म नहीं हुआ है, मतलब हमें 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जी हमने 2 ले लिया, इधर 3 का 3 रहने दो, फिर ये भी रहने दो, लेकिन यहाँ पे लिखो 2 5 ज़ा 10, फिर ये 15 भी ऐसे ही रहने दो क्योंकि 15 2 के टेबल में नहीं आता है बराबर। तो अब देखो बच्चों कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 कैंसिल कर सकता है? देख लो ध्यान से, नहीं है, मतलब 2 का काम तो जो है ना वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो 3 का काम है यहाँ पे, ये देखो 3 दिखाई दे रहा है ना, तो चलो अभी आप लोग 3 ले लीजिए। तो कितने बार में जाएगा? 3 1 ज़ा 3, और 5 5 15, क्योंकि ये 3 के टेबल में, एक मिनट, ये 15 आता है 3 के टेबल में, है ना। तो कितने बार में जाएगा? 3 5 ज़ा 15, समझा आपको? अब हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए? देखो 3 का काम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, अभी हमें क्या लेना चाहिए? 5 लेना चाहिए। तो ले लेते इधर, देखो 1 1 1 1, हर जगह 1 आ गया। 5 1 ज़ा 5, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका एलसीएम क्या होगा? LCM विच इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स लाइन से लिख दो। तो 2 कितने बार है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 2 3 4, उसके बाद 3 और 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3 और 5। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 5 ज़ा, देखो यहाँ पे 48 5 ज़ा क्या होता है? 5 8 ज़ा 40, है ना, 5 4 ज़ा 20, 20 और 4 24, यानी क्या आ गया बच्चों? 240। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 240। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, समझा आपको?
तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग बस 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया और 3 किया, ठीक है। तो जितना मैंने आपको सिखाया है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।